अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मुजाहिद ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से मुखातिब हूँ। आज जो हमारा मौजू है वो है कपास में नुकसानदा कीड़ों की मुआशी हद का तयन। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमारी फसल में जो रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, तो पहले हम उसकी मुआशी हद की तरफ देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसका तयन करना ज़रूरी क्यों है। काश्तकार भाइयों, अपने जहन में रखें कि बिला वजह स्प्रे, अंधाधुंध स्प्रे ना फसल को फ़ायदा देते हैं बल्कि फसल को नुकसान देते हैं। इसके साथ साथ हमारे ख़र्चा भी बढ़ता है और जो हमारे खेत के अंदर बायोलॉजिकल एजेंट जिसको हम कहते हैं मुफीद कीड़े कहते हैं, उनकी भी कमी का बायस बनते हैं। लिहाजा स्प्रे हमेशा जब भी करें उसका मुआशी हद देख के करें कीड़े का। अगर ईटीएल लेवल से कीड़ा आपका ऊपर है कॉटन की फसल में, तो फिर आप स्प्रे करें। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी मुआशी हद कितनी है कीड़े की और उसका आगे पेस्ट कोटिंग का तरीका क्या है। सबसे पहले हम सब्ज़ तेले को लेते हैं, क्योंकि बहुत नोटोरियस जिसे कह लें कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है फसल को, और काश्तकार को समझ ही नहीं आती। जो छोटा काश्तकार है वो जाता है दवाई लेने मार्केट में, तो वो सफ़ेद मक्खी को डील कर रहे होते हैं और एक्चुअल जो फसल में होता है वो सब्ज़ तेला होता है। सब्ज़ तेले की नुकसान का पता कैसे लगता है, उसकी आपको नज़र आ जाएगा एटीएल लेवल से ऊपर। दूसरा, पत्तों के साइडों से बिल्कुल किनारियों से रस चूसना शुरू करता है और पत्ता जो है ऐसा ऐसा उसका जो मोटाई कम होनी शुरू हो जाती है, बड़ा बारीक हो जाता है और बड़ा रफ़ हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से पानी खींचा जाता है और फिर कुछ अरसे के बाद वो पत्ता जो है सुरख हो जाता है और बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप किसी वरक को धो के आप धूप में लगा दें और अकड़ जाता है। तो ये है, अब बाहर से फील्ड में आप देखें तो ऐसे नज़र आता है, लेकिन आपने उसको जाके मुआशी हद का तयन करना है। तो इसकी जो मुआशी हद है वो 1 फ़ी पत्ता है, यानी कि आप 20 पत्ते चेक करेंगे क्रॉप के अंदर, तो 20 से ज़्यादा अगर उन पत्तों में 20 पत्तों पे निकलेगी शरह इसकी, तो इसका मतलब है कि उसमें आपकी स्प्रे तेले के ख़िलाफ़ बनेगी। इसी तरह शहद मक्खी है, मक्खी। जो नुकसानदेह शरह की मुआशी हद है वो 5 फ़ी पत्ता है। इसमें बच्चे और बालक शामिल होते हैं, तेले में भी शामिल होते हैं और मक्खी में भी। जब आपने इसको देखना है पत्ते की उल्टी साइड करके, तो उसमें जब आपने लिखने हैं तो उसमें बच्चे भी शामिल करेंगे। और बच्चों को शामिल करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास अदसा हो, जिससे आप उसको पत्ते को बड़े गौर से देख लें। काश्तकार भैया, आपके पास ये अदसा होना चाहिए जब आप फील्ड में जाएं, और आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप लिखें, और साथ आपके पास जो है वो पेंसिल होनी चाहिए लिखने के लिए, और ये सारा फिर आपने लिखना है। थ्रिप्स का जो माशी हद है वो 7 है। इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। पत्ते के उल्टी साइड पे होती है, रगों के बिल्कुल साथ होती है, और जहाँ पे पत्ता जुड़ रहा होता है टहनी के साथ, वहाँ से ये बच्चे निकल के इसके जो है पूरे पत्ते को ख़राब करते हैं। आपने इस अदसे की मदद से वहाँ से देखना है। बड़े भूरे से रंग की होती है और आम काश्तकार को बड़ी अच्छी आसानी से समझ आ जाती है इसकी। इसका जो मुआशी हद है वो 7 है। इसमें बालक, बच्चे और ये सारा कुछ शामिल है इसमें। तो आपने जब फील्ड में जाना है तो ये सारी चीज़ें देख के फिर आपने स्प्रे का फ़ैसला करना है। आप अपने कितने पौधे चेक करने हैं फील्ड में जाके, ये आपने देखना है कि आप 5 एकड़ रकबा कितना है आपका। अगर 5 एकड़ है तो एक ब्लॉक बनेगा, अगर 10 एकड़ है तो बीच में से 5 एकड़ का ब्लॉक बनेगा। तो उन 5 एकड़ में आप एक कोने से खेत के दाखिल होंगे। देख के दाखिल होने का ये है कि आप ऐसे खेत से दाखिल हुए, 20 कदम आप आगे जाएंगे, वहाँ से आप 4 पत्ते लेंगे, फिर आप मुड़ जाएंगे 2 रो के अंदर, एक रो से आप एक पत्ता लेंगे, फिर आप वापस इसी तरह 4 पौधे करके फिर आप वापस आ जाएंगे, फिर 20 कदम चलेंगे, 4 पौधे, फिर वापस आ जाएंगे। इस तरह ये आपने एम बनाना है इसके अंदर। तो इनके पत्तों का कहाँ देखना है, सिर्फ ना तो ये नहीं है कि आपने पौधे, पूरे पौधे में पत्ते जो है आपने 20 पौधे चेक करने हैं तो एक ऊपर ही चेक करने हैं, नहीं। जो पहला पौधा देखेंगे उसका ऊपर वाला पत्ता देखेंगे, जो दूसरा पौधा आप देखेंगे उसका दरमियान से पत्ता देखेंगे, और जो तीसरा पौधा देखेंगे उसका आप नीचे से पत्ता देखेंगे। इस तरह करते करते आप फिर इस तरतीब से आगे 20 पौधों तक और 20 पत्तों तक जाएंगे। कॉपी के ऊपर आपने बिल्कुल ये रिकॉर्ड रखना है। जब आप पहला पत्ता चेक करेंगे उसमें सबसेला, उसी में थ्रिप्स, उसी में जो है सफ़ेद मक्खी, ये देख लेंगे। फिर आप अगले पौधे से जो दरमियान वाला पत्ता है उससे आप थ्रिप्स, सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी देख लेंगे। फिर आप बढ़ते जाएंगे। ये करते करते आपने 20 पौधों से 20 पत्ते जो है मुख्तलिफ़ जगहों से, कुछ ऊपर और कुछ दरमियान से और कुछ नीचे, जो तरतीब आपको बताई गई है,
एम की शक्ल से 20 कदम चल के आपने ये देख लेने हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेना है। फिर आपने बैठ के जमा करके देख लेना है कि एक पत्ते पे इनकी एवरेज या औसत पर कितनी निकल रही है। अगर सब्ज़ तेला आपका 1 फ़ी पत्ता से ज़्यादा है तो सब्ज़ तेले का स्प्रे बनेगा। अगर आपका थ्रिप्स 7 से फ़ी पत्ता ज़्यादा निकल रही है तो आपको उसका स्प्रे करना पड़ेगा। और सफ़ेद मक्खी अगर आपकी फ़ी पत्ता 5 से बालिग और बच्चे जो है बुला के 5 से ज़्यादा निकल रही है तो फिर उसका स्प्रे बनेगा। अब आपने ये चीज़ तय कर ली है, उसके बाद फिर आपने आगे इसकी स्प्रे लेके आनी है और स्प्रे करनी है। लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अगली जो हमारा मौजू होगा वो होगा हमने स्प्रे से पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करनी हैं और साथ हमने स्प्रे का रिज़ल्ट अच्छा लेने के लिए क्या इक़दाम करने हैं, और हमारे पास जो अवेलेबल स्प्रे हैं उनको हमने अक्लमंदी के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट पहले कर लेंगे तो क्योंकि हमने 3.5 महीने फसल में इन्हीं हमारे पास जो अवेलेबल केमिकल्स हैं 6 से 7 हैं, सफ़ेद मक्खी के लिए, तेले के लिए 5-6 हैं, इन्हीं को हमने यूज़ करना है और बड़ी अक्लमंदी के साथ यूज़ करना है ताकि ये हमारी फसल जो है हमने 3.5 महीने इनके साथ आगे लेके जानी है। और ये जहन में रख लें कि स्प्रे के साथ हम कीड़े को बिल्कुल कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। हमने इनके साथ समझौता करना है कि इनकी तादाद उतनी रहे कि ये हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। जब इनकी तादाद बढ़ जाए तो फिर हम स्प्रे मार के इनकी तादाद नीचे लेके आएँ, फिर कुछ दिन के बाद ये ऊपर जाएं और फिर हम एक उसके ऊपर स्प्रे करें और फिर नीचे। जी इस तरह हम टाइम जो है अपना 3.5 महीने जो है वो पूरा करें। हमने कीड़े के साथ जंग नहीं करनी, और जो कीड़े के साथ जंग करता है उसमें फसल का नुकसान होता है, उसमें पैसे का ज़िया होता है। हमने इनकी तादाद उस लेवल तक रखनी है कि ये हमारी फसल में नुकसानदेह शरह से नीचे रहें। जी शुक्रिया। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम छोटी छोटी चीज़ें लेके आएंगे जो हमारी फील्ड में नज़रअंदाज हैं, जो काश्तकार के फील्ड में अभी तक अपनाने में हिचकिचाहट है या उसको पता ही नहीं है कि इसको स्प्रे में रिज़ल्ट लेने के लिए क्या दवाई के साथ कुछ और चीज़ों और कौन कौन से इक़दाम हमें करें कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जी शुक्रिया जी।